नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जेके न्यूज ब्रेक। राजौरी के मुख्य द्वार पर हेल्थ विभाग और बेल्ट फोर्स को किया सम्मानित। इस अगर सेंटर की बात करें तो लोगों को बहुत ही जो है सुविधाएं प्रदान हो रही है। आओ सुनील जी, आओ आओ, आपकी जान ये पूरी जेके न्यूज़ ब्रेक की तरफ से आइए। आपका इस कोविड की महामारी में हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आप 24 घंटे यहाँ पर खड़े होकर लोगों की सेवा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों ने मांग की ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होना चाहिए सुखदेव हॉस्पिटल पुंछ में। फिलहाल तो हमारे पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है। हमने पिछले दिनों 100 सिलेंडर जो है वो जम्मू से फिल करा के लाया था और उसमें से कुछ कंजम्पशन भी हो रही है और जैसे जैसे हमारे सिलेंडर खाली हो रहे हैं हम उनको जम्मू भेज के रिफिलिंग के लिए भेज रहे हैं ताकि रिफिलिंग हो जाए। और जम्मू थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ रही है। जब पिछले हफ्ते मेरी गाड़ी गई थी वो 4 दिन के बाद वापस आई। वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन होती है और हमारा वहाँ नंबर जो है वो जल्दी नहीं लगता है, तो उसमें थोड़ी सी जम्मू से रिफिलिंग में प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज हम यहाँ अपने लेवल पे जो ही सिलेंडर खाली होते हैं तो उनको हम जम्मू भेज के रिफिल करा लेते हैं। उसके लिए मैंने एक तो अपना ऑपरेशन थिएटर जो है वो एक एडिशनल बना लिया है ताकि जितने हमारे पॉजिटिव पेशेंट होंगे उनको हम वहाँ ऑपरेशन करवा देंगे। और इसी तरह मैं एक एडिशनल लेबर रूम भी बना रहा हूँ ताकि जो पॉजिटिव फीमेल्स हैं उनको वहाँ डिलीवर किया जाएगा। तो बाकी जो कुछ क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनको फिर अल्टीमेटली यहाँ से अगर रेफ़र करना पड़ा तो कराएंगे भी, लेकिन वहाँ से तो हमें जवाब यही मिल रहा है कि बेड्स की शॉर्टेज है, ना भेजें। का जो है वो टेंडर ओपन हो चुका है और अभी काम शुरू नहीं हुआ है। जो इंजीनियर आज भी उसको मैंने बुलाया था उससे बात की तो वो कहता है कि कम से कम 2 महीने तो लगेंगे। उससे पहले हो नहीं सकता क्योंकि मशीनरी जो है वो जिस कंपनी ने टेंडर लिया है उससे शिफ्ट करनी है, उससे दिल्ली से करेंगे या कहाँ से करेंगे। ये तस्वीरें देखिए, पुलिस विभाग का आदमी ही उल्लंघना कर रहा है एसओपी की। बार बार कहने पर उसने जिद पकड़ी गाड़ी को आगे लाने की, लेकिन देखिए अगर इस तरह से पुलिस विभाग के कर्मचारी करेंगे तो लोगों पर कैसा होगा असर। हाईवे जम्मू पुंछ की बात करें तो कल्लर एरिया की तस्वीरें देखिए किस तरह से तीसरे दिन भी छाया रहा सन्नाटा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरह से लगातार जो है म्युनिसिपलिटी थाना मंडी में सैनिटाइज का काम जोरों शोरों से। शकील मीर जो है चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थाना मंडी के किस तरह से हर जगह पर करवा रहे सैनिटाइज ताकि इस बीमारी से कहीं ना कहीं मुक्ति मिले। देखिए कोरोना की जो दूसरी लहर जो शुरू हुई है ये बड़ी शिद्दत से फैल रही है। इसके लिए हमने लास्ट ईयर भी जब कोरोना शुरू हुआ तो हमने म्यूनसिपलिटी की तरफ से यहाँ पर पूरे शहर में हमने फ्यूमिगेशन जो भी स्प्रे हम करते थे वो डेली बेसिस पर करते थे। और खासकर जो हमारे हॉस्पिटल है उसके बाद जो कोरोना सेंटर थे उनमें तो हमारा हर दिन ये काम चलता था। और इस वक्त भी हमने ये दोबारा जिस दिन से कोरोना स्टार्ट हुआ है हमने ये फ्यूमिगेशन जो है हमने स्टार्ट की है।
यहाँ पर मेन जो हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल है, उसके बाद जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल जो बिल्डिंगें हैं यहाँ पर, उसके बाद बैंक है वगैरह, वो बाजार मेन बाजार, हम इसमें जो है लगातार हम इसमें स्प्रे कर रहे हैं ताकि ये बीमारी जो है, जो गंदगी है हमारी यहाँ, वो खत्म हो और कम से कम ये बीमारी जो है इसमें हमें कुछ न कुछ फर्क महसूस। ये तस्वीरें कश्मीर की किस तरह से लगातार अगर बात की जाए तो दौड़ रही है सड़क पर गाड़ियां, पुलिस विभाग हर जगह पर तैनात और देख रही है जो भी एसओपी की उल्लंघना करेगा उसे होगा चालान, और साथ कर रही है लोगों को अवेयर। दिखाया नहीं तो फाइन कर रहे हैं ना आज। देख सकते हो टाइम हेल्थ विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं मनमानी। देखिए ये दवाना मिडिल स्कूल में बना था सेंटर जहां पे वैक्सीनेशन होती है, लेकिन लोग 8 बजे से यहां पर बैठे हुए लाइनों में, लेकिन हेल्थ विभाग की कमजोरी, जी हां लापरवाही, देखिए किस तरह से हमारे ग्राउंड रिपोर्ट दी कपिल शर्मा ने। 10:30 बजे तक कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा सेंटर में सुबह से। जो करना कर लो। विक्रम रंधावा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में और सादा बीजेपी के दिग्गज नेता जितेंद्र सिंह पर। मेरे से हर हफ्ते पैसे लेता है, उसको पूछो किस बात के लिए पैसे लेता है। मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को फोन किया, उसने मेरे फोन नहीं उठाए। मित्रों, हम जम्मू वालों की बदकिस्मती रही है, हम लड़ाई लड़ते रहे हैं कि हमें सन ऑफ द साइल अफसर चाहिए, जम्मू का आईपीएस चाहिए, जम्मू का आईएएस चाहिए। आज जम्मू के आईपीएस आईएएस अफसर ने हमारा जीना हराम कर दिया। हमारा डिपकॉम, जिसको डिपकॉम जम्मू लगाने के लिए हम भी लड़ रहे थे, मैंने मुबारक दी थी अपने डिपकॉम लंगर को कि तुम सन ऑफ द साइल हो। जिस दिन ये नोटिस निकला तब से लेकर अब तक मैंने 32 कॉलें की राघव लंगर को कि हमारी बात सुनो। उसने मेरा फोन नहीं उठाया और मुझे आगे कह रहा है आई विल कॉल यू बैक। मैंने उसको लिखा आई डोंट, यू विल नॉट कॉल मी बैक एंड आई विल शूट वन ऑफ यूर मेंटली सिक अफसर। उसके बावजूद भी मेरा वो मैसेज आप देख सकते हो जो मैंने डिपकॉम को लिखा था कि अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी मैं खुद को भी गोली मारूंगा और आपके एक मेंटली सिक अफसर को भी गोली मारूंगा। लेकिन उसने आज तक मुझे फोन नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे एक अधिकारी जिनके तलुए ये डिपकॉम चढ़ता है, उनको भी मैंने बताया, उन्होंने इसको फोन किया, भाई कोई टेंशन हो रही है, रंधावा साहब से बात करो, पूरी घर जो है खराब होने के कगार पे आ गए। 3 दिन हमारे घरों में, मित्रों 3 दिन हमारे बच्चों ने रोटी नहीं खाई, हमारे घर में कलेश बना रहा कि हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। ऐसे हाल बन गए पानी का। लेकिन आज तक डिपकॉम जम्मू ने एक बार हमें बुला के पूछना नहीं ठीक समझा, बताओ तो क्या है। तो मित्रों, मैंने आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर की है। हमारी मरने की बारी आ चुकी है। इनमें से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पहली गोली भी मारूंगा तो खुद को मारूंगा, पहले आग भी लगाऊंगा तो खुद को लगाऊंगा, लेकिन पहले उस हरामजादे डीएमओ को आग लगाऊंगा। पहली गोली भी मारूंगा उस डीएमओ अंकुर सचदेवा को गोली मारूंगा। और मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे कोई भी वर्ड काटना मत, इसको पीएमओ तक पहुंचाओ, इसको जितेंद्र सिंह को बताओ कि तेरे को दिल्ली इसलिए नहीं भेजा कि तू यहाँ पर एजेंट खड़े कर। भारत शर्मा हरामजादा हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है और हरामजादा दलाल बना हुआ है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं उस पार्टी का लीडर हूँ, आज भी हूँ, डंके की चोट में हूँ और बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है दलाल पैदा करने में। अब जितेंद्र सिंह ने अगर दलाल पैदा किए हैं तो जितेंद्र सिंह जवाब देगा, विक्रम रंधावा उससे जवाब मांगेगा कि मैं यस, मैं वही कह रहा हूँ।
इन लोगों ने जितनी लोगों के साथ खिलवाड़ किया है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या अंकुर सचदेवा, क्या उसके ऊपर जो बाप बैठे हैं या जिनको वो एजेंट कह रहा है, अगर उनको कीड़े नहीं पड़े तो आप जो मर्जी कह लेना, हमारे बच्चे अकेले भूखे मरेंगे, मरेंगे जितेंद्र सिंह के बच्चे भी मरेंगे, भारत शर्मा के बच्चे भी, और मरेंगे अंकुर सचदेवा के बच्चे भी। ये नोट करके रख लेना। विक्रम रंधावा पिछले 30 साल से बीजेपी का वर्कर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह 10 साल पहले पैदा हुआ है। डीसी पुंछ इंद्रजीत फंक्शनिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में ली जानकारी और कमियों को दूर करने की दी हिदायत। 11 पोस्ट वैकेंट है हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर, और एचओडी गाइड हमारे पास 4 पोस्ट वैकेंट है। रही और ठीक है, मई स्टार्ट हो गया और अप्रैल और मई का एक साथ अप्रैल मई और जून 3 का आया है बस। तो 3 का जो है वो 3 का अगर कर सकते हैं तो ये 10 मई तक जो है ये सारा जो है करके तो इसको कंप्लाइज करें। जेडी शुड सर्टिफाई, जितने भी जेडीज हैं आप इनसे एक सर्टिफिकेट ले लीजिए। इनके जो एरिया में स्कूल हैं ये जितने भी बच्चे हैं वो कोई बच्चा मूव नहीं कर रहा है और सभी जो है वो स्टेशन है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और वेयरहाउस नेहरू मार्केट जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दीपक गुप्ता प्रेसिडेंट ट्रेड फेडरेशन और उनके साथियों ने जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है उसके देखते हुए हम सारे व्यापारी वर्ग हमेशा सरकार के साथ रहे हैं और आगे भी सरकार का साथ देंगे। और मैं समझता हूँ जब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने अपील की थी कि फेडरेशन वॉलंटरी अपनी तरफ से क्राउड कम करने के लिए कुछ करे, तो हमने सबसे बड़ी व्यापारी संगठन ट्रेडर फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट ने पहल की थी। समय निर्धारित किया था, सुबह 9 बजे दुकानें खुलेगी और शाम को 6 बजे बंद करेंगे। और क्राउड कम करने के लिए एक एसओपी को लागू किया था जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो लागू नहीं हुई वो हमारे मार्केट में लागू हुई। नो मास्क नो एंट्री, जो मास्क नहीं डालेगा उसको अंदर नहीं आना दिया जाएगा। और जितने भी जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस के व्यापारी हैं वो ऑन टेलीफोनिक डिमांड देंगे और हम उनका राशन जो है उनके घर तक पहुंचाएंगे। यहाँ से आने की जरूरत नहीं है। और उसी को देखते हुए हमें सरकार ने 7 दिन काम करने का मौका दिया था और हम जो है अपनी सप्लाई लाइन ब्रेक करने के लिए हमने 7 दिन जो है हमारा जो कर्तव्य था कि सप्लाई लाइन ना टूटे और कोविड-19 की जो चेन ब्रेक है उसको कैसे खत्म किया जाए। जो काम हम 7 दिन में करते थे वो काम हमने 5 दिन में किया और वॉलंटरी वीकेंड लॉकडाउन लगाया और हर सैटरडे और संडे को हमारी दुकानें जो है वीकेंड लॉकडाउन हुई। पुलिस विभाग हर जगह पर लोगों को कर रही है अवेयर। जो लोगों में अवेयरनेस का ये कैंपेन चला रही है, मैं ये बहुत सराहनीय कदम है हम क्या शुरू किया ताकि और ज़्यादा लोगों के बीच में जो पॉजिटिव मैसेज हैं उनको लेकर जाएँ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एसओपी को पालन करें और जो डॉक्टर्स का जो मैसेज है जो साइंटिफिक तरीके से दिया गया है जो मेडिकल प्रिस्क्राइब है वो लोगों तक पहुँचे और लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस पहुँचे और इस बीमारी से मिलजुल कर लड़ें और जम्मू को सेहतमंद बनाएं। संजीव शर्मा बीजेपी एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड इंचार्ज पार्लियामेंट अफेयर्स ने की प्रेस वार्ता। कहा कि जिस तरह से विक्रम रंधावा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देना होगा जवाब किसने किया ये कार्य। किसी के उकसावे में आके बड़ी जल्दबाजी में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात कम कर रहे थे, गोलियां ज़्यादा चला रहे थे। अब पता नहीं कारण पीछे क्या था। प्रेशर्स का इशू यहाँ कई 2-3-4 वर्षों से चल रहा है। कुछ बात इलीगल माइनिंग की है वो कारण थे, या सरकार ने इलीगल माइनिंग बंद की है वो फ्रस्ट्रेशन थी। पर जो भी कारण थे आज उन्होंने एक बड़ी जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कुछ हमारे ऑफिस पे भी आरोप लगाए हैं। डॉक्टर साहब पे उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है
और इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। ये आरोप उन्होंने किन तथ्यों पर आधारित लगाया ये उनको पता होगा, परंतु कोई अगर उनके पास सबूत है तो अगले 24 घंटे के अंदर उनको प्रेस में, पब्लिक में आके उन सबूत को लेके आना चाहिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता सीनियर कांग्रेस लीडर जम्मू कश्मीर योगेश सानी ने भी बात करें तो विक्रम रंधावा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर की टिप्पणी। विधायक रहे हैं वो रंधावा जी और उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं दिल्ली के, उन्होंने बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए हैं पीएमओ के किसी एक नाम लेकर, उनके ऊपर मैं नाम नहीं लेना चाहता, और उनके कोई सोकार्ड पीए हैं कि करप्शन के जितने चार्जेस और खास करके यहाँ जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है और वो ऊपर से लेके नीचे तक, डिवकॉम से लेकर डीसी तक और एसएसपी से लेके एसएचओ तक और डीएसपी तक, ये बड़ी सीरियस मैटर है जो आज पूरे जम्मू के अंदर एक ये आवाज़ उठ रही है कि करप्शन की इतनी हद हो गई है कि आज रूलिंग पार्टी का एक नेता, सीनियर नेता जो है, अपनी ही पार्टी के नेताओं के ऊपर और खास करके ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। और मेरी अपील है एलजी साहब से कि इमीडिएटली इन अफसरों को सस्पेंड करना चाहिए, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और अगर उन्होंने डिमांड की है कि भी एंटी करप्शन में इनके खिलाफ केस दर्ज हैं कोई जायलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ, और ख़ास करके जो रंधावा साहब ने जो कहा है, मेरी उनसे अपील है कि उनके ऐसा कदम कोई ना उठाएं, क्योंकि उनके पीछे हम लोग एज ए जम्मूटीज खड़ा हूँ, मैं भी उनका साथ देने के लिए खड़ा हूँ कि जो स्टोन क्रशर्स के जो भाई परेशान है 2017 से उनके खिलाफ जो ये जुल्म ढा रहा है ये अपना जायलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट, हम उनके साथ खड़े हैं क्योंकि वो भी जम्मू के निवासी और हम भी जम्मू के निवासी हैं। पहले हम जम्मू वाले हैं, बाद में हम किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। हमारी पार्टी का एक स्टैंड रहा है कि जो लोग करप्ट लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के चाहे किसी पार्टी के साथ, उनके खिलाफ सक्षम होना चाहिए। और बड़ा सीरियस एक ये मैटर है कि रूलिंग पार्टी के एक सीनियर नेता जो पीएमओ के अंदर बैठेंगे उसको, उनके ऊपर एक रूलिंग पार्टी का ही नेता एलिगेशन लगाए। और मेरी जो डिमांड है कि इमीडिएटली उनको जवाब देना चाहिए और एलजी साहब को इमीडिएटली एक हाई लेवल की एक कमेटी बैठाकर इंक्वायरी करनी चाहिए कि जो एलिगेशन लगाई हैं कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं। और ख़ास करके मेरी अपील है अपना स्टोन क्रशर के जो प्रेसिडेंट रंधावा जी कोई ऐसा एक्शन नहीं उठाएं कि भी उनका परिवार पीछे खड़ा है, लोग उनके साथी उनके साथ हैं। जैसा कि मैंने देखा वीडियो के अंदर, मेरी उससे अपील है कि भी कोई ऐसा एक्शन मत बोल दें जिससे कि परिवार को परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन उनकी आवाज़ को देखते हुए एलजी साहब को और बाकी जम्मू के लोगों को, ये जो करप्ट लोग हैं जो चाहे पीएमओ के अंदर बैठे हैं चाहे ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर बैठी है, उनके बाद सब लोगों को, जम्मू के लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए और उनके खिलाफ एक मुहिम स्टार्ट करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें पुंछ मार्केट की है। 2 दिन के लॉकडाउन के बाद आज पुंछ में बाजार में दिखी भारी भीड़। वहां मौके पर पहुंचे एडीसी पुंछ और एडिशनल एसएसपी और उल्लंघना करने वालों को किया चालान, और जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें दिए मास्क। आप इसके ऊपर ये आपने जैसे कहा कि सिर्फ एक सब्जी मार्केट की हमारी उसमें लोगों का शायद संदेशा रहा होगा, तो बाकी जगह पर आपने देखा है कि मार्केट जैसे कोविड SOP उसके तहत जिन दुकानों को खोलने की इजाज़त है वही खुली है। और हमने पूरा मार्केट का ये चक्कर भी लगाया है। एडिशनल एसपी साहब हमारे साथ साहब भी मौजूद थे और हमने प्रचार भी किया है कि जो लोग बगैर मास्क के मिले हैं उन्हें जुर्माना किया है, जिनको सीधा मास्क से उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। लोगों से हमारी यही अपील रहेगी कि वो ज़रूरत के लिए घर के किसी एक बंदे को भेजें ताकि कम से कम जो है वो बाजार में भीड़ भाड़ हो और कोरोना की चेन जो है हम उसको ब्रेक करने में कामयाब हो। सर मैं करूँगा कि पूरा मार्केट में बस स्टैंड पे और सब्जी की दुकानों पे जो फिश मार्केट बनी हुई है, जहाँ दुकानदार सेफ्टी मेजर ले रहे हैं और कस्टमर ये सोच रहे हैं कि शायद कल दोबारा लॉकडाउन या शाम को लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल आप आराम से खरीदें, 2-4 दिन में वीकेंड जो लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। अगर आप लोगों का यही रवैया रहा
तो ये फिर परमानेंट चलेगा, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए कंटिन्यू होगा। अपने पे रेम करें आप, लोगों को बात समझ आती क्यों नहीं है? अब तो हर जाहिल से जाहिल अनपढ़ से अनपढ़ भी ये समझ चुका कि ये कैसे फैलता है और इस वक्त की जो वेव है इसका कितना शिद्दत क्या है और डेथ रेट क्या है, वो कोई परवाह नहीं है। एक फैशन चल गया, कपड़े के मास्क जो है लगा के निकल रहे हैं मार्केट में। आप में भी कुछ लोगों को देख रहा हूँ, खुदा रहा रहम करो अपने पे, सर्जिकल मास्क और N95 मास्क लगाओ। 10 रुपये का एक मिलता है, दूसरा 50 रुपये का मिल जाता है। जब खासकर क्राउडेड प्लेसेस में आना है तो आप एक अंदाज़ा करें, अब जब यहाँ से घर जाएंगे, ये लोग घर जाएंगे, अगर एक आदमी भी यहाँ से लेके चला गया यहाँ से इन्फेक्शन, वो घर में बच्चों का, माँ बाप का, बीवी का क्या हाल होना है? तो ये हमारे ऊपर तरस ना, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे तरस खाएं। तो सर जो विदाउट मास्क घूम रहे हैं उन पे किस तरह की कार्रवाई? भाई स्ट्रिक्ट चलानिंग हो रही है, आपके सामने फाइन हो रहे हैं। कुछ को मास्क भी जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको मास्क भी दे रहे हैं, वो आपके भाई को दे रहे हैं, हम लोग हम आगे दे रहे हैं। जेके न्यूज ब्रेक के सीनियर संवाददाता अनिल गुप्ता की रिपोर्ट। ऑनलाइन जिन्होंने की बुकिंग, उनको आज जम्मू में हो रहा है टीकाकरण। इस पर वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा था और आज ही हुई वैक्सीनेशन। वैक्सीन का हमें पता चला है कि पहले रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, उस पर फिर स्लॉट बुक करना पड़ेगा, तो उसी प्रक्रिया से हमने बुक करा था कल स्लॉट। तो आज अच्छे तरीके से ठीक टाइम पे, जो टाइम बुक करा उसी टाइम के हिसाब से अच्छी तरह वैक्सीनेशन हुई है और अच्छे प्रिकॉशन लिए गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर में। ये थी जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।